दशलक्षण पर्व का 8वां दिन और तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय की विवेचना। इस अध्याय में बंध तत्व का विवेचन, कर्म और आत्मा का जो संबंध है वह आश्रव के माध्यम से होता है और आश्रवित कर्म हमारी आत्मा के साथ एकाकार होकर बंध को प्राप्त हो जाता है। कर्म किस भांति बंधते हैं और वे हमारी चेतना को किस रूप में प्रभावित करते हैं, आज हमें इन सब बातों का ज्ञान इस अध्याय में होगा। इससे पहले कि हम सूत्रों की विवेचना करें, एक बात हमें जानना चाहिए कि लोक में अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं। उनमें से कुछ परमाणु समूह ऐसे हैं जो कर्म के रूप में परिणत होते हैं, जिन्हें कार्मन वर्गना के नाम से जाना जाता है। वर्गना का मतलब होता है सजातीय पुद्गल परमाणुओं का समूह। तो जिस जाति के पुद्गल कर्म के रूप में परिणत होते हैं, उस परमाणु के समूह को कार्मन वर्गना की संज्ञा है। ये कार्मन वर्गनाएं लोक में ठसाठस भरी पड़ी है और हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी ओर आकृष्ट होकर हमारी आत्मा से जुड़ती है और हमारी आत्मा से दूध में पानी की तरह मिलकर एक में एक हो जाती है। इसका ही नाम बंध है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का एक दूसरे से मिलकर दूध में पानी की तरह एक में एक हो जाना बंध कहलाता है। ये बंद होने से ये हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। लोक में 8 कर्म हैं जो हमारी आत्म शक्तियों को प्रभावित करते हैं। वे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हमारी आत्मा को 8 तरीके से प्रभावित करते हैं। ज्ञानावरण कर्म हमारी ज्ञान की शक्ति को रोकता है। दर्शनावरण कर्म हमारी देखने की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। वेदनी कर्म हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। मोहिनी कर्म हमारे आचार और विचार की शक्ति को विकृत करता है और आयु कर्म हमें संसार में रोके रखता है, भाव विशेष में रोके रखता है। नाम कर्म हमारे चित्त विचित्र रूप प्रदान करता है। गोत्र कर्म हमें कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न करता है और अंतराय कर्म हमारी दानादिक की शक्ति में बाधा डालता है। ये 8 कर्म है जिससे सभी संसारी प्राणी किसी न किसी रूप में प्रभावित है। इन 8 कर्मों से प्रभावित संसारी प्राणी हैं और इसको जब हम काटते हैं तब मुक्त हो पाते हैं। तो ये 8 कर्म हमें आपको सबको बंधते हैं, पर किसको किस प्रकार से बंधते हैं, किसको अधिक बंधते हैं, किसको हीन बंधते हैं, इस बात का उल्लेख आज के इस अध्याय में है। सबसे पहला सूत्र, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद गसा योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन यानी विपरीत श्रद्धा, खोटी मान्यता, उल्टी दृष्टि। अविरति यानी असंयम। प्रमाद यानी धार्मिक कार्यों में अरुचि, आलस्य। कषाय जो हमारी आत्मा को कषे, दुख दे, हमारे आवेग, संवेग। और योग हमारी मन वचन काय की प्रवृत्तियाँ। ये 5 ऐसे कारण हैं जो बंध के विशेष हेतु माने गए हैं। मिथ्यात्व हमारे अंदर अतत श्रद्धा उत्पन्न करता है। अवरति से असंयम का भाव होता है। चारित्र के ग्रहण में रुचि और प्रवृत्ति का अभाव होता है।
प्रमाद हमारे लिए अच्छे कार्यों में अनुत्साहित करता है तथा कषाय हमारी आत्मा को दुख देता है, कसता है, और योग हमारी प्रवृत्तियाँ हैं। ये 5 बंध के हेतु हैं। इन 5 के रहने पर कर्म का बंध होता है। जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ असंयम, प्रमाद, कषाय, योग भी रहेंगे। कर्म निर्जरा के क्रम में मोक्ष मार्ग में सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर असंयम छूटता है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कषाय छूटता है, फिर योग छूटता है। ये जो सूत्र है ये एक विशेष बात को दर्शाने के लिए लिखा है कि कर्म के बंध में सीधी भूमिका कषायों की होती है, जो अगले सूत्र में है। पहले मैं उस सूत्र को ले लूँ, फिर कुछ विशेष चर्चा। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बंध। स कषायत्वात्, कषाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गल को आदत्ते ग्रहण करता, स बंध, वह बंध है। अर्थात कषाय सहित जीव जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध होता है। अथवा स कषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान अर्थात योग्यो भवति, तो कषाय सहित जीव ही कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने में योग्य बनता है। तो यहाँ पर क्या कहा, स कषायत्वात् लिखा, कर्म का बंध करने का काम किसका है, कषाय का। तो मिथ्यात्व क्या करता है, मिथ्यात्व की उपस्थिति में बंध होता है। मिथ्यात्व अतत्व श्रद्धान करता है, मिथ्या दृष्टि को सर्वाधिक बंध होता है, फिर असंयम के कारण बंध होता है। ये जो ऊपर का सूत्र है वो अलग अलग गुणस्थानों में होने वाले बंध के भेद को दर्शाता है। और ये बात स्पष्ट है कि अलग अलग भूमिका में बंध भी अलग अलग होता है। आगे देखिए, ये बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधियः, ये बंध 4 प्रकार का, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश के भेद से। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, अनुभव बंध या अनुभाग बंध, और प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभव। अनुभव को अनुभाग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, जब हम कर्म को बांधते हैं, तो जब कर्म परमाणु हमारी आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं, उस समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं में जो स्वभाव का निर्धारण होता है उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं के बंधन के स्वभाव के निर्धारण को प्रकृति बंध कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये कर्म परमाणु समूह हमारी आत्मा के इन गुणों को प्रभावित करेंगे। स्थिति बंध है, बंधे हुए परमाणुओं का, कर्म परमाणुओं का आत्मा से टिके रहने या जुड़े रहने की काल मर्यादा। अनुभाग बंध है, कर्म के फलदान की शक्ति, अर्थात ये जो बंधे हुए कर्म है आत्मा को किस स्तर तक प्रभावित करेंगे, ये है अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध, बंधने वाले कर्म परमाणुओं की मात्रा। पहले में नेचर है, दूसरे में ड्यूरेशन है, तीसरे में उसकी इंटेंसिटी है, और चौथे में उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है। तो प्रकृति सामान्य है, ज्ञानावरण कर्म का काम है ज्ञान को ढांकना, पर कितना ढांकना ये अनुभाग पर निर्भर है। कब तक ढांकना वो उसकी स्थिति पर निर्भर है, ऐसा समझना। तो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग के भेद से ये बंधन 4 प्रकार का है। इनमें सबसे पहले प्रकृति बंध की चर्चा आगे के सूत्रों में की जा रही है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो यानी जो पहला प्रकृति बंध है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार का है, जिनकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की। यही 8 कर्म हैं
जो हर प्राणी को जकड़े हुए है। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा के गुणों को घातते हैं। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र ये अघातिया कर्म है, जो हमारी आत्मा के गुणों को तो नहीं घातते, पर आत्मा को ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जो हमारा निजी नहीं है। तो इस प्रकार ये घाती और अघाती के भेद से 8 प्रकार के कर्म हैं। महाराज जी बहुत अच्छा होता कि 4 घातिया का नाम देते, फिर अघातिया बीच में वेदनी को घुसा दिए और अंतराय को उठा के एक किनारे में पटक दिए, हम लोग सहूलियत होती। हाँ, किया जा सकता था, लेकिन वेदनी और अंतराय कर्म के स्वभाव में थोड़ा सा गड़बड़ है। वेदनी कर्म जब मोहनी की संगति में रहती है तो बहुत व्याकुलता देती है, तो अघाती होने के बाद भी घाती जैसा परेशान करती, इसलिए वेदनी को मोहनी के पहले रखा। और अंतराय कर्म नाम और गोत्र कर्म के बिना अपना फल नहीं दे पाते और आत्मा के गुणों को पूरी तरह नहीं घातता, इसलिए उसको अंत में दिया। चलिए, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्मों के उत्तर भेद कितने हैं? 95 अष्टाविंशति चतुर्दि 44 पंचभेदा यथाक्रम 5, 9, 2, 28, चतुर 4, द्विचत्वारिंशत् 42, फिर द्वि यानी 2 और 5, ये 5 इनके यथाक्रम से भेद हैं। ज्ञानावन के 5, दर्शनावन के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नाम के 42 और गोत्र के 2 तथा अंतराय के 5, ये कुल उत्तर भेद है। नाम कर्म के 42 सम्मिलित कर्मों को जोड़ करके कहा पिंड प्रकृति की अपेक्षा, ऐसे इनके उपभेदों को मिलाएंगे तो 93 भेद होंगे। आगे देखिए, सबसे पहले ज्ञानावर्ण के 5 भेदों का उल्लेख। मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानाम, छोटी वाली किताब है, छोटी वाली वो वाली। मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानाम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके ऊपर आवरण डालने वाले ये 5 आवरण कर्म हैं। जो मति ज्ञान को प्रकट न होने दे उसका नाम मति ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को प्रकट न होने दे वो श्रुत ज्ञानावरण, इसी तरह अवधि ज्ञान, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ज्ञानावरण का काम ज्ञान की शक्ति को रोकना है, पर किसी भी कर्म में इतनी बड़ी शक्ति नहीं कि वो आत्मा की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दे। ज्ञानावरण कर्म का कितना भी सघन उदय क्यों न हो, तो भी जीव में कुछ न कुछ ज्ञान जरूर रहेगा। एक निगोदिया जीव में भी अक्षर का अनंतवां भाग मात्र ज्ञान तो रहता ही है। दिन में चाहे कितनी भी सघन घटा क्यों न हो, रात जैसा अंधकार नहीं होता। तो ये मति ज्ञानावरण के भेद हुए, ज्ञानावरण के 5 भेद हुए। अब दर्शनावरण के, दर्शनावरण जो हमारी देखने की शक्ति को रोकता है, उसके 9 भेद हैं, जिसमें 4 दर्शन को रोकने वाले और 5 निद्राएं। देखिए, चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 पचरा 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 स्त्यान गद्यश्च। दर्शन चक्षु अवधि और केवल दर्शन को रोकने वाले चक्षु दर्शनावन, अचक्षु दर्शनावन, अवधि दर्शनावन, केवल दर्शनावन। 5 निद्राएं, निद्रा 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 पचला 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 स्त्यान गद्य। इन 5 निद्राओं को दर्शनावर्ण में लेने का कारण ये है कि निद्रा में आत्मा का अव्यक्त उपयोग होता है, और जब अव्यक्त उपयोग होता है तो उस समय वो ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। हमारे अंदर जो भी ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है, तो ये दर्शन को रोकने वाले कर्मों में 5 निद्राओं को लिया है। 5 प्रकार की निद्रा होती, हल्की नींद को निद्रा बोलते हैं, ठीक है। और निद्रा प्रगाढ़ नींद को निद्रा कहते हैं। प्रचला ऐसी नींद होती है जिसमें बैठे बैठे या खड़े खड़े व्यक्ति झपकी ले ले, इसको बोलते हैं प्रचला। बैठा है, बैठे बैठे हल्की सी झपकी आ जाए। और प्रचरा और उसका बड़ा रूप जिसमें अंग चलने लगे और मुंह से लार गिरने लगे, इसको बोलते हैं प्रचला। और स्त्यान वृद्धि, ये भी एक कर्म है जिसमें व्यक्ति दिन में या रात में निद्रावस्था में ही बहुत सारे कर्म कर ले, इसको बोलते हैं स्त्यान वृद्धि। ये निद्रा की व्यवस्था है। कई व्यक्ति को ऐसा होता है, आप किसी के घर गए, रात दरवाज़ा सामने वाले ने खोला और सवेरे वही आपसे पूछता भाई साहब आप कब आए, उसको पता नहीं। प्रगाढ़ नींद में
उसके पास अर्धचक्री जैसा बल आ जाता है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा होता है। हम एक स्थान पर थे, लोगों ने बताया एक युवक था, वो रोज़ सुबह शौच में जाता था। उसको ये समस्या थी, एक प्रकार की बीमारी के रूप में गिना जाता है। तो वो कई बार वहाँ एक आर्यिका संघ था, तो उनके साथ सुबह सुबह शौच में जाता था, और रात में नींद में ही चला जाए, वहाँ एक चट्टान पर पड़ा मिलता था। कई दिन ऐसा हो। तो ये क्या कहलाता है? स्त्यान गृद्धि कर्म। समझ गए? प्रचला और प्रचला में क्या होता है? प्रचला में व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जानता भी है और थोड़ा थोड़ा झपकी लेता है। उसकी चेतना तो जागृत रहती है, लेकिन झपकी लगता है। कुछ लोगों की एक बीमारी भी होती है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग एप्रेनिया। जिनको ये बीमारी होती है, उस व्यक्ति के लिए रात में सोते समय कई बार ऑक्सीजन रुकता है, तो उसकी नींद टूटती है। तो वो व्यक्ति का शरीर सोता है पर माइंड नहीं सो पाता। दिनेश जी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कई लोगों को है प्रॉब्लम। बहुत लोगों उनको मशीन लगा के सोनी पड़ती, तो उनको फिर दिन में ऐसी झपकी आती है। तो इसको बोलते हैं प्रचला अथवा प्रचला। कर्म का उदय है। इसको देखकर कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। कोई व्यक्ति को अगर झपकी आए, नींद आए, तो उसकी परिस्थितियाँ समझना। एक दिन मैंने एक स्थान पर कहा कि लोगों को प्रवचन में नींद आती है, नोट गिनते समय नींद नहीं आती। तो एक भाई ने हाथ उठाया, बोला मैं इसका अपवाद हूँ। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मुझे तो नोट गिनते गिनते नींद आती है। और उन्होंने अपने साथ का एक वाकया सुनाया। कटनी के सज्जन थे, अब नाम नहीं ले रहा हूँ। तो बोला महाराज जी मैं दुकान में बैठा था, एक महिला, मुझे ये बीमारी है, मुझे झपकी आती है, जब भी बैठे बात करते करते भी झपकी आ जाती। तो बोला महाराज जी मैं, एक महिला मेरे यहाँ आई, वो अपना पैसा बढ़ाए तो मुझे झपकी आ जाए, और मैं बिल बढ़ाऊँ तो उसको झपकी आ जाए। दो एक से बीमारी। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे? बोले नहीं मेरा सही बोल रहा। तो ऐसा हो सकता है। तो ये कहलाता है, ये नींद है, इसका असर है। इसको धीरे धीरे अभ्यास से ठीक किया जा सकता है जितना हो। हालांकि स्लीपिंग एप्रेनिया की कोई बीमारी का इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है, मशीन लगाओ और मस्त रहो और ठीक रहो। मुझे लगता है भावना योग करे तो शायद उस पर कुछ असर हो सकता है, व्यक्ति बच सकता है। योग प्राणायाम भी उसमें सहायक बन सकते हैं। इसी तरह स्त्यान गृद्धि का है। जब गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो स्त्यान गृद्धि का उदय छठे गुणस्थान तक। तो हमने ऐसे ही कहा गुरुदेव छठे गुणस्थान तक मुनि महाराज को स्त्यान गृद्धि का उदय होता है। अब मान लो महाराज को उदय आ गया और रात में आहार को निकल गए, तो अब स्त्यान गृद्धि का उदय, उनको होश तो नहीं है, और आहार को निकल गए तो महाराज ने कहा संयोग था उसी समय किसी श्रावक को स्त्यान गृद्धि हो जाए, वो पड़गा ले तो। हालांकि ये केवल कहने की बात है, ऐसी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि मुनियों को उस स्तर की प्रगाढ़ निद्रा नहीं होती। तो ये सब दर्शनावरण कर्म के भेद हैं। अब है वेदनी कर्म। सद सद वेद्य। साता वेदनी और असाता वेदनी के भेद से वेदनी कर्म के दो भेद हैं। जो सुख का संवेदन कराए वो साता वेदनी, और जो दुख का अनुभव कराए वो असाता वेदनी। ये सामान्य है। इसके साथ साथ एक परिभाषा आचार्य वीरसेन ने दी है, जो सुख के साधनभूत सामग्री का संपादक और दुख के हेतुभूत सामग्री का अपसाधक हो, उसका नाम साता वेदनी। इसके उलट जो सुख के साधनभूत सामग्री का अपसाधक हो और दुख के कारणभूत सामग्री का संपादक हो, उसका नाम अशाता। अर्थात शाता में तुम्हारे लिए अनुकूलताएं आएगी और अशाता तुम्हारे लिए विपत्तियां लाएगी। ये साता और अशाता की ऐसी विवेचना भी मिलती है। अब है आयु कर्म, मोहनी कर्म। सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा सूत्र भी है। मोह का परिवार भी सबसे बड़ा है। चलिए आराम से पढ़िए। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास। त्रिद्विनौ षोडश भेदाः सम्यक्त्वमिथ्या तो तदुभयान्न कसाय कसायो। हास्यरत्तरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा।
अनंतानवंत प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैक सह क्रोध मान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म के पहले दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो सम्यक दर्शन को प्रकट न होने दे वो दर्शन मोहिनी, और जो हमारे चारित्र को विकृत करे उसका नाम चारित्र मोहिनी। फिर इसमें चारित्र मोहिनी के दो भेद, अकसाय कसाय वेदनी आख्या। अकसाय वेदनी और दूसरी कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी जो कषाय नहीं हो, ईशत कसाय हो, इसको नो कसाय भी कहते हैं। जो कसाय के साथ रहे, कसाय नहीं है पर कसाय को भड़काने में निमित्त बन जाए, उसको बोलते हैं अकसाय या नो कसाय वेदनी। ये अकसाय और कसाय वेदनी के नाम से दो भेद हैं, और इनके त्रिद्वि नौ षोडश भेदा। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के द्वि यानी 2 भेद, अकसाय वेदनी कसाय वेदनियाँ, और अकसाय वेदनी के 9 भेद, कसाय वेदनी के षोडश भेदा यानी 16 भेद। एक ही सूत्र में सब लिख दिया। अब उसमें से दर्शन मोहिनी के 3 भेद कौन से? सम्यक, मिथ्या, तदुभयानी। सम्यक जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और सम्यक दर्शन तो रहे पर उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगा रहे, उसको बोलते हैं सम्यक्त प्रकृति। मिथ्यात् जिससे सम्यक दर्शन की उपलब्धि ना हो सके, जो तत्व श्रद्धान में बाधक बने, उसको बोलते हैं मिथ्यात्। और तदुभयान ये इसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व कर्म, जिसमें एक ही साथ जीव में श्रद्धान और अश्रद्धान का मिश्रित भाव हो। ये अल्पकाल के लिए होता है, तीसरे गुणस्थान में होता है, जिसमें व्यक्ति का धर्म के प्रति लगाव होने के साथ साथ अधर्म के प्रति झुकाव भी बना रहता है। इसको मिश्र प्रकृति भी बोलते हैं। ये तो तीनों दर्शन मोहिनी कर्म के भेद हुए। और चारित्र मोहिनी कर्म के भेदों में अकसाय वेदनी की बात करें तो अकसाय वेदनी में हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास जिस कर्म के उदय से हंसी हो उसका नाम हास्य कर्म। जिस कर्म के उदय से रति यानी पुत्रादिक में प्रेम हो उसको बोलते हैं रति। अरति जिससे देशादिक में अनुत्सुकता है उसको बोलते हैं अरति। शोक जिससे किसी इष्ट के वियोग से मन में विकलता हो उसको बोलते हैं शोक। फिर है भय जिससे डर उत्पन्न हो। जुगुप्सा ग्लानि, घृणा या नफरत का भाव उत्पन्न करने वाला। ये हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये नो कषाय या अकषाय है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का अथवा नपुंसकत्व का अनुभव करने वाले, कराने वाले कर्म का नाम क्रमशः स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद हैं। ये अकषाय वेदनी है। और कषाय के मूल 4 प्रकार है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। लेकिन इसके मूल भेद हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं वे 4 जाति के हैं। एक अनंतानुबंधी रूप, दूसरा प्रत्याख्यान रूप, तीसरा प्रत्याख्यान रूप, चौथा संजलन रूप। अनंतानुबंधी रूप जो कषाय है न सम्यक दर्शन को प्रकट होने देती न चारित्र को। अप्रत्याख्यान कषाय सम्यक दर्शन को प्रकट करने में तो बाधा नहीं बनती लेकिन चारित्र को अंगीकार नहीं करती। प्रत्याख्यान कषाय है जो देश चारित्र को तो प्रकट होने देती है पर पूर्ण चारित्र को प्रकट नहीं होने देती। और संजलन कषाय एक ऐसी कषाय है जो हमारी आत्म स्थिरता रूप यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देते। तो इस प्रकार ये क्रोध, मान, माया, लोभ चारों के 4 भेद है, इसलिए 16 होते हैं। इनको समझने के लिए प्रतीकों में उदाहरण दिए हैं। जैसे एक पत्थर की रेखा, पत्थर में लकीर खींच दो मिटती नहीं, ये अनंतानुबंधी है। धरती पे लकीर खींचो धरती फट जाती है पर पानी खींचो एक में खो जाती, ये अप्रत्याख्यान है। फिर धूल की रेखा, धूल में लकीर खींचो दिखती है लेकिन थोड़ी हवा चले तो वो रेखा मिट जाती, ये प्रत्याख्यान कषाय का उदाहरण है। ये क्रोध के उदाहरण बता रहे। और पानी की लकीर इधर खींचो इधर मिटे, ये संजलन की बात है। अब इसके बाद आयु कर्म। नारक तैर्यज्ञो न मानुष दैवानी, जो हमें क्रम से नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव पर्याय में रोके रहे उसका नाम आयु कर्म है। जैसे जानवर के एक खूंटे में बांध देते हैं
उसी तरह जो जिस आयु से बंध गया उसी खूंटे से बंधा रहता है। अब है नाम कर्म, जिसका सबसे बड़ा परिवार है। यहाँ 42 भेद हैं, इनके सारे उपभेदों को मिलाने पर ये 93 होते हैं। तो नाम कर्म के परिवार से परिचय कर रहे हैं। नाना मिनोती थी नाम है, जो चित्र विचित्र रूप बनाए उसका नाम नाम कर्म है। हमारा रूप रंग, हमारी बोल बोली, हमारा चाल ढाल, ये सब नाम कर्म का काम है। देखिए, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या। बोलिए, गुरु लघुपघात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगत यह प्रत्येक शरीरत्र सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयस कीर्ति सेतरानी तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण आदि, ये सब नामकर्म के भेद है। मैं सीधे सीधे अर्थ पर जाता हूँ। जो हमें एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में ले जाए उसको बोलते हैं गति नामकर्म। समझ गए? हमारी 4 गतियाँ हैं। एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में ले जाने में जो कारण है उस कर्म को गति नामकर्म कहते हैं। 4 गतियों की अपेक्षा गति के 4 भेद। जाति, हर जीवों में एक प्रकार की सदस्यता उत्पन्न करने वाले कर्म का नाम जाति नाम कर्म है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के भेद से जाति नाम कर्म के एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति आदि 5 भेद हैं। शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर की संरचना हो उसको बोलते हैं शरीर नाम कर्म। इसके 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर के भेद से। अंगोपांग, जिस नाम कर्म के उदय से हमारे अंग और उपांगों की संरचना हो उसको बोलते हैं आंगोपांग नाम कर्म। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब कौन बनाता है? ये आंगोपांग नाम कर्म बनाता है। तो इसके 3 भेद हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। तो देखिए, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग लिखा तो एक एक, लेकिन भेद कितने हो गए? गति के 4, जाति के 5, शरीर के 5, अंगोपांग के 3। ये सब बढ़ाते जाएंगे तो सब मिलके कितने होंगे? 93। निर्माण, जिससे हमारे शरीर के निर्माण की प्रक्रिया हो उसको बोलते हैं निर्माण नाम का। शरीर को बनाने वाला कर्म तो शरीर नाम कर्म है, लेकिन शरीर नाम कर्म के वजह से शरीर बनता, पर बनाता कौन है? निर्माण नाम। बंधन और संघात, ये 5 भेद वाले, 5 शरीर का बंधन, 5 शरीर संघात। जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर के निर्माण में आने वाले परमाणुओं एक दूसरे से बंधे उसको बोलते हैं बंधन। और संघात, जो उससे घनीभूत हो जाए, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाए। आप लोग कभी कभी ढलाई करते हैं ना, तो कंक्रीट डालने के बाद क्या करते हैं? कंप्रेसर से वाइब्रेटर चलाते हैं उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, घनीभूत करने के लिए। तो ऐसे ही घनीभूत हो जाए। हमारे आचार्य महाराज ने जब हम लोगों को ये पढ़ाया तो उन्होंने एक अलग उदाहरण दिया। बोला देखो, बूंदी के लड्डू बनाते हैं ना, अब तो अपने हिसाब का उदाहरण उन्होंने दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लोग याद आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। आजकल बूंदी के लड्डू लोग कम खाते हैं, लेकिन फिर भी बताऊँ, बूंदी के लड्डू बनाते हैं तो बूंदी परात से उठा के ऐसा ऐसा सेब देते हैं। ये हुआ शरीर संघात। ये क्या हुआ? और उसको बनाते समय जब प्रेस करते हैं तो ये क्या हो गया? पहला हुआ शरीर बंधन, और जब उसको एकदम प्रेस करके क्या हो गया? संघात। चलिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। संस्थान, जो शरीर को आकार उत्पन्न करे उसका नाम है संस्थान नाम कर। सुंदर समानुपातिक सुडौल शरीर का आकार बनाना समचतुरस संस्थान है। और 6वां भेद हुंडक संस्थान, जो चित्र विचित्र रूप दे। चलिए, ये 6 भेद है, मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। सहनन, जिस कर्म के उदय से हमारे सहनन की उत्पत्ति हो। सहनन क्या है? शरीर के अस्थि बंधन के विशेषता का नाम सहनन है। तो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियों के बंधन विशेष जिससे हो उसका नाम सहनन कहलाता है। इसके सबसे उत्तम भेद है वज्र वृषभ नाराज सहनन। तो जो वज्रमय हड्डियाँ हों
उसके ऊपर कवर हो और एक दूसरे की ज्वाइंट ऐसे नाराज की तरह बंध हो। इस तरह के बंधन को नाराज कहते हैं, समझ गए, जो कभी हिले नहीं। ये सबसे उत्तम सनन है। वर्तमान में हम लोगों का जो सनन है वो कीलक सनन है, कील की तरह एक दूसरे से जुड़े रहे। 6 भेद सननों के हैं। वह स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। जिस कर्म के उदय से शरीर में कोई ना कोई स्पर्श हो, कोई ना कोई स्वाद हो, कोई ना कोई गंध हो और कोई ना कोई रंग हो, इसको स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कहते हैं। मूल 4 भेद है, इनके उत्तर भेद मिला दे, उपभेद मिला दे तो 20 भेद होते हैं। आनुपूर्वी, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार बने, इसको बोलते हैं आनुपूर्वी कर्म। जब हम यहाँ से मान लीजिए स्वर्ग जाना है, देव गति में जा रहे हैं, तो हमारे लिए देव गति प्राज्ञान पूर्वी कर्म का उदय होगा। यदि हम टर्न लेके जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घूम के जाना है तो उस समय वो कर्म का उदय आएगा। और हमारे शरीर का, चूँकि अभी नया शरीर निर्मित नहीं हुआ है, तो हमारे पुराने शरीर का जैसा आकार था वैसा आकार ये बनाएगा। तो विग्रह गति में पूर्व के शरीर का आकार बनाने वाला कर्म आनुपूर्वी नाम कर्म कहलाता है। 4 गति की अपेक्षा इसके भी 4 भेद है। अग्र लघु, उपघात, परघात और आतप, उद्योग, इनको देखिए। अग्र लघु कर्म, जिस कर्म के उदय से हमारे यहाँ सामान्य रूप से बोला जाता है कि हमारे शरीर में न भारीपन हो न हल्कापन हो, इसको बोलते हैं अग्र लघु। लेकिन इसका कुछ और वैज्ञानिक अर्थ भी लोगों ने निकाला है, वो भी हमें समझना चाहिए। एक बड़े अच्छे चिंतक हुए हैं कर्म सिद्धांत पर, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल जी लोढ़ा, उनने इस पर काफ़ी अच्छा चिंतन किया है। और वो बोलते हैं अग्र लघु होना अर्थात हमारे शरीर के इम्यूनिटी का स्थिर बने रहना, ये अग्र लघु नाम कर्म का देन है, समझ गए, ये सबको रहता है। इसी तरह उपघात और परघात, उपघात और परघात, उपघात के लिए पाप प्रकृति माना जाता है और परघात को पुण्य प्रकृति माना जाता है। ये सबको उदय में अपने अपनी भूमिका के अनुसार होता है। इसकी सामान्य व्याख्या ये की जाती है जिससे अपने शरीर को घात करने वाले अवयव हो और जिससे पर को घात करने वाले अवयव हो, ये बात नहीं जचती। इसका सही अर्थ जो उन्होंने लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा। उपघात और परघात क्या होना चाहिए? जिस कर्म के उदय से हमारी शक्ति घटने लगे, इसको बोलते उपघात, इम्यूनिटी वीक होने लगे। और परघात, जिससे हम दूसरे विकारी तत्वों को झेल सके, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, उस पर हम आघात कर सके, उसको बोलेंगे पराघात। ये भी अच्छा अर्थ हो सकता। आतप और उद्योत, आतप जिस शरीर कर्म के उदय से ठंडे शरीर में उष्ण प्रकाश हो, जैसे सूर्य के विमान में, विमान ठंडा है, किरणें उसकी उष्ण होती है, इसको बोलते हैं आतप। और उद्योत जिसमें शीतल शरीर में शीतल प्रकाश हो, जैसे चंद्रमा। आतप का उद्योत केवल पृथ्वी का एक जीवों में होता है, एक इंद्रियों में, और उद्योत का उदय एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रियंशों में होता है। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से हम श्वास प्रश्वास की क्रिया संपन्न कर सके, इसको बोलते हैं उच्छ्वास नाम कर्म। फिर है विहायो गति, है जिस कर्म के उदय से हमारी चाल बने। ये प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति के भेद से 2 प्रकार की। हमारी अच्छी चाल बनती है, वो भी कर्म का उदय है। कई लोगों की चाल बिल्कुल हाथी की तरह मस्त चाल होती है, हंस की तरह होते हैं, और कई की चाल ऊँट की तरह, गधे की तरह ऊँचा कूचक कर चलते हैं। तो ये इस कर्म का फल है। फिर प्रत्येक शरीर, इसका उल्टा साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर जिस कर्म के उदय में एक शरीर का स्वामी एक जीव हो, उसको बोलते हैं प्रत्येक शरीर। और साधारण शरीर जिसमें एक जीव का स्वामी अनंत जीव हो, उसको बोलते हैं साधारण शरीर, जो निगोदियों में होता है। त्रस और स्थावर, जिस कर्म के उदय से हमें त्रस पर्याय की प्राप्ति, उसका नाम त्रस कर्म, और जिससे स्थावर पर्याय की उत्पत्ति, उसका नाम स्थावर नाम। सुभग और दुर्भाग, जिस कर्म के उदय से सौभाग्यशाली, सौभाग्य की वृद्धि हो, उसको बोलते हैं सुभाग। और दुर्भाग, जिस कर्म के उदय से दुर्भाग्य बढ़े, उसका नाम दुर्भाग। सुभग कर्म के उदय में व्यक्ति रूपहीन भी हो तो भी लोग उसको पसंद करेंगे, और दुर्भग कर्म के उदय से व्यक्ति का रूप लावण्य चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, वो उसको लाइक नहीं करेगा। तो सुभग और दुर्भग
क्रमशः सौभाग्य और दुर्भाग्य को प्रकट करता है। सुस्वर दुस्वर, सुस्वर जिससे कोयल की तरह मधुर स्वर की प्राप्ति हो, इसको बोलते हैं सुस्वर। और कव्वे जैसी, गधे जैसी कर्कश आवाज़ देने वाला कर्म दुस्वर नाम कर्म। फिर शुभ अशुभ, जिस कर्म से सुंदर शारीरिक अवयव बने उसका नाम शुभ कर्म, और जिससे असुंदर शारीरिक अवयव बने उसका नाम अशुभ कर्म। सूक्ष्म बादर, जिस कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो। सूक्ष्म शरीर यानी जिससे स्वयं न स्वयं बाधित हो न किसी और को बाधा पहुँचाए, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। और बादर जो बाधित हो और बाधा पहुँचाए। एक इंद्रियों में सूक्ष्म ही होते हैं और त्रस सब बादर होते हैं। एक इंद्रियों में कुछ सूक्ष्म बादर दोनों होते हैं, त्रस केवल बादर होते हैं। पर्याप्ति और अपर्याप्ति, करना पड़ता है। तो अपने पास कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों को ग्रहण करना पड़ता है। उन भौतिक शक्तियों को ग्रहण कर लेने से हम जीवन पर्यंत अपने शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने में और अपने शरीर को जीवनोपयोगी सामग्री जुटाने में सक्षम होते हैं। उसमें जो सक्षम बनाता है उसको बोलते हैं पर्याप्ति। तो जन्म के समय विशिष्ट प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर भौतिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। तो जिस कर्म के उदय से हमारी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो सके उसको बोलते हैं पर्याप्ति नाम कर्म, और जिससे पर्याप्ति पूर्ण न हो उसको बोलते हैं अपर्याप्ति नाम कर्म। जो पर्याप्त होते वे ही अपने शरीर को विकसित कर पाते हैं। हम सब पर्याप्त है, लेकिन अगर पर्याप्त होते हैं तो माँ के पेट से ही चले जाते कुछ मिनटों में ही। स्थिर अस्थिर, जिस कर्म के उदय से हमारे धातु उपधातु अपने स्वरूप में बने रहे उसका नाम स्थिर नाम कर्म, और जिस कर्म के उदय से धातु उपधातु अस्थिर बने रहे उसका नाम अस्थिर नाम कर्म। आदि, जिस कर्म के उदय से शरीर में विशेष कांति हो और हर कोई अपनाने लगे उसको बोलते आदे, और अनादे, जिसके उदय से कोई पूछे नहीं उसका नाम अनादे है। यशः कीर्ति अयशः कीर्ति, जिस कर्म के उदय से सारे जगत में यश या प्रशंसा हो उसका नाम यशः कीर्ति, और जिस कर्म के उदय से कोई किसी को अपयश की फैले अकीर्ति फैले उसका नाम अयश कीर्ति। ध्यान रखना, यश अपयश और निंदा प्रशंसा इनमें अंतर है। यश अपयश में और निंदा प्रशंसा में क्या अंतर है? यश अपयश लोकव्यापी होता है, निंदा प्रशंसा व्यक्तियों तक सीमित रहता है। भगवान महावीर के भी कुछ निंदक थे, आलोचक थे, तो किसी दैत्य के भी कुछ लोग प्रशंसक होते हैं। तो निंदा और प्रशंसा द्वेष और राग के कारण होता है। जिसके प्रति मेरे मन में द्वेष होगा मैं उसकी निंदा ही करूँगा, चाहे वो गुणों की खान भी क्यों ना हो, और जिसके प्रति राग होगा उसके प्रति हम प्रशंसा के ही शब्द प्रयोग करेंगे, चाहे उसमें दोषों का सागर भी क्यों न भरा हो, तो भी हम उसके प्रति वही दृष्टिकोण रखेंगे। तो राग और द्वेष से प्रशंसा और निंदा होती है, लेकिन यश और अपयश यशः कीर्ति और अयशः कीर्ति के कारण होता है। तो जिसकी यशः कीर्ति का उदय होगा सारा जगत उसकी प्रशंसा करेगा, और अयश कीर्ति का उदय जितना तीव्र होगा जगत उसकी उतनी थू थू करेगा, ऐसा समझना। क्षेत्रानी यानी उल्टे, और आखिरी में तीर्थंकरत्व, जो सबसे श्रेष्ठतम कर्म प्रकृति है। इस प्रकार ये नाम कर्म के कुल 93 प्रकृतियों के भेद मैंने यहाँ गिना दिए। उच्चैर्नीचैश्च, गोत्र कर्म के दो भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र कर्म किसे बोलते हैं? संतान कमे ना गए जीवाय रणस गोद मिधि सन्ना, पीढ़ियों से चले आ रहे जीव के आचरण का नाम गोत्र है। गोत्र किसे बोलेंगे? पीढ़ियों से चले आ रहे जीव के आचरण को गोत्र कहना है। जिस कुल में पीढ़ियों से सदाचार की परिपाटी है उसका नाम उच्च गोत्र, और जिसमें सदाचार का भाव है
उसका नाम नीच गोत्र। समझ गए? तो इस प्रकार जो कुलीन घरों में उत्पन्न कराता है वो उच्च गोत्र, और जो अकुलीन घरों में उत्पन्न कराता है वह नीच गोत्र। अब अंतराय कर्म। दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानाम। दान लाभ भोग उपभोग और वीर, इन पांच में अंतराय यानी बाधा डालने वाले कर्म का नाम अंतराय कर्म है। जो जीव के दान में बाधक बने उसका नाम दानांतराय, जो लाभ में बाधक बने उसका नाम लाभांतराय, जो भोग उपभोग में बाधक बने क्रमशः भोगांतराय और भोगांतराय, तथा वीर जो शक्ति में बाधा डाले जिसके कारण उत्साहित होने की इच्छा रखने पर भी उत्साहित न हो पाए उसका नाम वीर्यांतराय कर्म है। ये इस प्रकार प्रकृति बंध के भेद की चर्चा हो गई। 8 कर्म हैं और इनके सारे उपभेद मिला ले तो 148 हो जाते हैं। अब ये प्रकृति बंध के बाद स्थिति बंध है, तो इनकी स्थितियाँ कितनी होती है देखिए। आदितस्तिसृणाम अंतराय त्रिंशत्सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति ही। आदितः तिसृणाम, आदि को लेकर 3 के अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी, और अंतरायस्य आखिरी के अंतराय, इन 4 कर्मों की 63 सागरोपम कोटि कोट्य, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, परा यानी उत्कृष्ट स्थिति। कितनी स्थिति है? 30 कोड़ा कोड़ी। कौन कौन के? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। सप्ततिर्मोहनीयस्य, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक टिकता है, यानी जितनी स्थिति है अभी बांधा हुआ कर्म उतने काल तक आत्मा से चिपका रहेगा और फल देने में समर्थ है। तो एक बार जो कर्म बंधा, एक कोड़ा कोड़ी सागर असंख्य वर्षों, एक सागर ही असंख्य वर्षों का होता है, फिर कोड़ा कोड़ी सागर तो और असंख्य वर्षों का होता है। तो इतने बड़े काल वाला जो सागर है वह इस कर्म, ऐसे कर्म जीव के साथ बंधते हैं और निरंतर बंधते चलते हैं, ऐसा समझना। सप्ततिर मोहनीय, मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति है मिथ्यात्व की। 70 कोड़ा कोड़ी का मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प होता है तो 3.5 कल्प। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसरपरी, 10 कोड़ा कोड़ा सागर की एक उत्सरपरी, तो एक कल्प काल होता है। तो मोहनी कर्म अगर हम एक बार बांधते तो 3.5 कल्प तक भोगने की व्यवस्था कर देते और निरंतर चल रहा है। कर्म की स्थिति इतनी होती है। हालांकि विशुद्धि से जीव इन कर्मों को एक पल में भी गलाने में समर्थ हो सकता है। ना विंशतिर्नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। 63 सागरोपमान्यायुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति अधिकतम 33 सागर, कोड़ा कोड़ी नहीं, मात्र 33 सागर, जो देवों में सर्वार्थ सिद्धि या अनुत्तर विमानों में और नरकों में 7वें नरक में। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, अगर इनकी जघन स्थिति बोले तो वेदनी कर्म की जघन स्थिति 12 मुहूर्त है। समझ गए? 12 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का है तो 12 मुहूर्त समझ लीजिए, लगभग 9 घंटा। ये कहाँ बंधेगी? तो छपक श्रेणी में रहने वाले मुनिराज के जो शाता वेदनी का कर्म बंद होता है वो 12 मुहूर्त का होगा 10वें गुणस्थान के आखिरी में। नाम गोत्रियोरष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जगन स्थिति भी 8 मुहूर्त है। ये भी छपक श्रेणी वाले मुनिराज को 10वें गुणस्थान के आखिरी समय में यश कीर्ति और उच्च गोत्र के रूप में हो गया। शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, शेष कर्मों की जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त। इसमें आयु कर्म को छोड़कर बाकी सभी कर्मों की जगन स्थिति छपक श्रेणी वाले मुनिराजों को जहाँ उनके बंध का विच्छेद होता वहाँ होती। विपाको शेषानाम अंतर्मुहूर्त, ठीक। आयु कर्म की भी स्थिति अंतर्मुहूर्त कोई भी मान सकता। विपाको न भवः, कर्म के विपाक का नाम ही अनुभव है, जो उसका फल है वो उसका अनुभव है। स यथा नाम,
वो जिसका जैसा नाम है उसके अनुरूप उसका काम है। सब कर्म अपने अपने नाम के अनुरूप अपना फल प्रदान करते। एक बात ध्यान रखना, हम लोगों को भोगने में क्या आता है? कर्म का विपाक, अनुभव। समझ गए? कर्म की मात्रा हमें प्रभावित नहीं करती, कर्म का अनुभाग हमें प्रभावित करता है। कितनी मात्रा में कर्म उदय हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्म का वेग कितना है ये प्रभावित करता है, अनुभाग कितना है। एक बाल्टी गुनगुने पानी से आप नहाते हो, आजकल तो चालू हो गया होगा गर्म पानी। सुबह से आप गुनगुने पानी से नहाते हो, कुछ फर्क पड़ता है? वहाँ बाल्टी भर पानी है, प्रदेश तो बहुत है, पर पानी का अनुभाग कम है। पर एक कटोरा खौलता पानी अगर शरीर में गिर जाए तो कर्म की मात्रा कम है पर अनुभाग, तो जिस कर्म का अनुभाग प्रगाढ़ होता है वो हमें उतना अधिक प्रभावित करता है। समझ गए? तो अनुभाग को देखना चाहिए। तो स यथा नाम, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। और कर्म झड़ जाए उसके बाद फल दे दे, उसके बाद ततश्च निर्जरा, उसके बाद फल दे चुकने के बाद कर्मों की निद्रा हो जाती है, कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं। और जैसे पेड़ से पका हुआ फल एक बार टूट कर अलग हो जाए तो वापस वो डाल में नहीं लगता, ऐसे एक बार कर्म झड़कर अकर्म रूप हो जाए तो वापस वो आत्मा से नहीं जुड़ता। इसलिए उसको बोल दिया ततश्च निर्जरा। इस प्रकार एक बार कर्म झड़ गया, हो गया। या च शब्द बताया, इसलिए बताया कि आगे एक निर्जरा की चर्चा हम और करेंगे। ये निर्जरा तो ऑटोमेटिक है, और एक निर्जरा जो हम पुरुषार्थ से करते हैं। पुरुषार्थ से की गई निर्जरा जो तपस्या से होती है वो हमारे लिए मोक्ष में सहायक बनती है, और ये तो जितना झड़ता उससे कई गुना बंध का कारण बन जाता है। ठीक है। अब है प्रदेश बंध। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः। प्रदेश बंध क्या होता है? जैसे किसी लोहे के तप्त सलाई को, राड को आप पानी में डालते हैं तो लोहा क्या करता है? सब तरफ से पानी को खींचता है ना, सब तरफ से खींचता है कि किसी एक हिस्से विशेष? सब तरफ। इसी तरह ये आत्मा नाम प्रत्यय योग विशेषात्, योगों की विशेषता से नाम प्रत्यय अर्थात ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, नाम ही अपने अपने कारण जिनके हैं, ऐसे सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो दृष्टिगोचर नहीं है, एक क्षेत्रावगाह स्थिता, जो हमारी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर स्थित है, यानी हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में अभी खूब भरे हुए। सर्वात्म प्रदेशेषु, प्रत्येक आत्म प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेश, अनंत अनंत प्रदेश आत्मा की ओर आकर्षित होकर कर्म रूप परिणत होते हैं। समझ गए? तो योग की विशेषता से, जैसा योग होता है मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति होती है, उसके कारण नाम प्रत्यय ज्ञानावरणादि कर्मों के विशेष के कारणभूत पुद्गल परमाणु आत्मा के समस्त प्रदेशों में जो एक क्षेत्रावगाही रूप होकर के स्थित है, अनंतानंत पुद्गल परमाणु आकर्षित हो जाते हैं, और इसका ही नाम प्रदेश बंध है। हम लोग कर्म बांधते हैं ना, तो छोटा मोटा कारोबार नहीं है, पता है? थोक में होता है। कैसा होता है? थोक में 24 घंटे थोक में ये कारोबार चलता है। कैसा? अनंतानंत कर्म परमाणु प्रति समय बंधते हैं। कितने बंधते हैं? अनंतानंत, एक समय प्रबद्ध में अनंतानंत कर्म परमाणु होते हैं। ये चल रहा है, झड़ भी उसी अनुपात से रहा है।
पर ज्ञानी विशेष रूप से झलाता, ज्ञानी जितना झलाता उससे कई गुना बांधता है। तो ये प्रति समय इतने कर्म परमाणु हमारी तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं। समझ गए? इस प्रकार प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की संक्षिप्त चर्चा हुई। कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में इनका सांगोपांग विवेचन है। जिन्हें इनके बारे में विस्तार से जानना है और सरल शब्दों में जानना है, जैन तत्व विद्या में इसका सांगोपांग विवेचन है। आप सब बातों को पढ़ सकते हैं, बल्कि पूरे तत्वार सूत्र की विस्तृत विवेचना आप देखें, पूरे जैन वाङ्मय की विवेचना आप देखें तो जैन तत्व विद्या से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार 8 कर्म की बात तो हो गई, लेकिन इन 8 कर्मों में कुछ पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है ना? तो पुण्य रूप कर्म कितने हैं और पाप रूप कर्म कितने हैं? देखिए, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। साता वेदनी शुभ आयु, 4 आयुओं में 3 आयु को शुभ कर्म कहते हैं। मनुष्यायु, तिर्यंचायु और देवायु, ये 3 शुभ आयु है। नरक आयु को अशुभ आयु माना जाता है। और शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र कर्म ये पुण्य रूप है ना? बोलो, पुण्य कर्म की कुल भेद कितने हैं? हाँ, 42 कर्म पुण्य रूप है। कितने हैं? 42 कर्म। तो 42 में क्या हो गया? साता वेदनी 3 आयु, ठीक है, सद्वेद शुभायु 3 आयु और 1 उच्च गोत्र, तो कितने हो गए? 5। साता वेदनी 3 आयु और उच्च गोत्र, ये 5। इसके अलावा 37 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं जो पुण्य रूप है, जो हमारे व्यवहार से बंधती है। समझ गए? 24 घंटा ये चलते रहता है कर्म का चक्र। ये कर्म आत्मा से बंधते हैं। जैसे गतियों में 2 गति पुण्य रूप है, जाति में पंचेंद्री जाति पुण्य रूप है, शरीर में 5 शरीर पुण्य रूप है, अंगोपांग में 3 अंगोपांग पुण्य रूप है। ऐसे पुण्य और पाप में 37 कर्म नाम कर्म के पुण्य स्वरूप है। समझ गए? तो ये 37 तो पुण्य प्रकृतियाँ है। बाकी अतो नत पापम, इसके अलावा जितने सब पाप हैं, तो 42 पुण्य है, 82 पाप है। बंध योग 120 प्रकृति में स्पर्श रस गंध वन ये 4 प्रकृतियां पुण्य रूप भी है, पाप रूप भी, तो 124 होते हैं। तो 124 में 42 पुण्य और 82 पाप, यानी पाप डबल है, इसीलिए सबल है। तो ये पुण्य और पाप का क्रम निरंतर चलता रहता है और संसारी प्राणी उसी का फल भोगता रहता है। इस प्रकार ये 8वें अध्याय में इन सब बातों का सांगोपांग विवेचन हुआ, जिसे हमें बहुत गहराई से समझते हुए उसके मर्म को जानना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। परसों मैंने आप लोगों को पुण्य और पाप के संदर्भ में ये बात बताई थी कि हमें पुण्य और पाप के फल में समबुद्धि रखना चाहिए। पुण्य और पाप की क्रिया को समान कभी मत मानना। लक्ष्य हमारा पुण्य का नहीं है, लेकिन पाप से बचने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस बात को सदैव स्मरण में रखना कि बिना पुण्य के मुक्ति संभव नहीं है। मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एवं संभवात। मोक्ष की प्राप्ति परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेषात्मक पुण्य के चारित्र विशेष के माध्यम से ही होगी। तो इस पुरुषार्थ के माध्यम से होगी। तो बिना पुण्य के मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा समझना। क्या बोल रहे? हाँ, वेदनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभागमंद छपक श्रेणी जो मुनिराज चढ़ते हैं ना 10वें गुण स्थान के आखिरी समय, वेदनी है, नाम है, गोत्र है, बंध घटता जा रहा है सबसे कम। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर। तिर्यंच गति तो अशुभ है और तिर्यंच आयु शुभ। उसकी वजह कोई तिर्यंच बनना नहीं चाहता और कोई तिर्यंच मरना नहीं चाहता। तो तिर्यंच में जाना नहीं चाहता इसलिए अशुभ है, और तिर्यंच मरना नहीं चाहता इसलिए शुभ है, ऐसा समझना। इस प्रकार आज के सत्य को
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दूं दो।